ओके। सो लास्ट टाइम बेटा हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया था और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट भी जो थी वो भी हमने सारी डिस्कस कर ली है। सो 4.2 है बेटा, प्रूव दैट के सम है। तो चलो स्टार्ट करें। सो 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। एलएचएस हमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें एलएचएस हमें गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू जीरो। आरएचएस में हमें दिया हुआ है जीरो, सो हमें इसके इक्वल्स टू प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं बेटा इसको हम प्रूव? तो देखो, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड कर लेता हूँ। तो जैसा ऐसा हो जाएगा ये एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। सेकंड कॉलम फिलहाल एज इट इज है, थर्ड कॉलम भी एज इट इज है। तो ये बताओ बेटा, हमने ये क्या प्रोसेस की इसमें? तो हमने ये काम किया कि कॉलम नंबर 1 में काम किया। क्या काम किया? C1 प्लस C2 कर दिया। कॉलम नंबर 1 में हमने क्या किया? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को हमने ऐड कर दिया। ओके, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 को ऐड कर दिया। तो अब हमें क्या दिख रहा है? यहाँ तो हमें ये दिख रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गई। तो इसका तो हमने आंसर डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम? जीरो। रीजन में हम क्या लिखेंगे? बिकॉज C1 इक्वल्स टू C3। खत्म। तो याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट में हमने डिस्कस किया था बेटा, इफ एनी ऑफ द टू रोज और कॉलम्स हैव सेम एलिमेंट्स, और वी कैन से दैट आइडेंटिकल, कि अगर कोई भी टू रोज अदरवाइज कोई भी टू कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट क्या है? इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो वो प्रॉपर्टी हो गई बेटा। सो इक्वल्स टू जीरो हमने आंसर लिख दिया। तो इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? RHS। खत्म। क्लियर बेटा है सबको? हाँ सर। यस सर। तो सेम जाते हैं अब हम सेकंड नंबर में बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? LHS A माइनस B माइनस C माइनस B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। इसके इक्वल्स टू हमें प्रूव क्या करना है? जीरो हमें प्रूव करना है। तो देखो, किसी एक कॉलम में मैं अगर सबको लेके आ गया तो क्या हो जाएगा? सब जीरो हो जाएगा। आराम से देखो तो हम क्या करते हैं, सपोज कॉलम नंबर 1 में ही सबको लेके आते हैं। तो कॉलम नंबर 1 में हम क्या काम करेंगे? कॉलम नंबर 1 में मैं काम करता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देता हूँ।
कॉलम नंबर 1 में हम करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो चलो ये स्टेप लिखोगे तो क्या हो रहा है, तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेकंड में बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सिमिलरली थर्ड सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अभी कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज, ये तो क्या हो गई, खाली इसमें ऐड हो गई 1 नंबर में, यहाँ पर तो एज इट इज रहेगी ये। तो हो गया ये इतना। तो यहाँ पर तो अगर हम आराम से देखते हैं तो देखो क्या हो रहा है, प्लस ए से माइनस ए, माइनस सी से प्लस सी, माइनस बी से प्लस बी। वैसे इसमें भी देखो हर एक टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सेम इसमें भी होगा। तो ये तो क्या हो गया, ये तीनों तीन जो एलिमेंट्स थे वो जीरो हो गए, जीरो जीरो जीरो, बाकी सब एज इट इज। तो अब इसके इक्वल तो हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं बेटा। क्यों इसके इक्वल हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, रीजन कॉलम 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी हमारी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट थी कि इफ एनी ऑफ द कॉलम और रो हैव ऑल द एलिमेंट एज जीरो, मतलब कोई भी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम कि जिसके सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो है, एज अ जीरो, तो क्या होगा, उस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए हमने लिख दिया डायरेक्टली जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर बेटा सबको? हाँ सर। यस सर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. What is given to us? Okay, LHS. First column 235. Second column 789. Third column 65, 75, and 86. इसके इक्वल टू भी बेटा हमें प्रूव क्या करना है, जीरो ही प्रूव करना है इसके इक्वल टू भी। ओके, तो चलो क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें देखो कोई एक ऐसा नंबर है जिससे हम 65, 75, 80 इसको कुछ सेट कर सके। 7 9 जा 63 होता है, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, ऐसा कुछ होगा। तो मतलब ये देखो, ये जो हमारी सेकंड रो है, ये जो सॉरी सेकंड रो नहीं, सेकंड कॉलम, अगर उसके एलिमेंट मतलब उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करें, बाजू वाले के साथ क्या करें, उसको सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या हो जाएगा, वो 235 बन जाएगा। ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं देखो, तो हम करते हैं देखो कॉलम नंबर 3 में काम करने वाले हैं सब कुछ। क्या करेंगे कॉलम नंबर 3 में, कॉलम नंबर 3 को एज इट इज रखेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम C2 को, मीन्स कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो और C3 से उसको माइनस करो। तो चलो ये स्टेप हमें लिखना है बेटा अच्छे से। तो तब तक फर्स्ट तो एज इट इज, ये जिसमें काम हो रहा है वही चेंजेस होगा, तो 3 में चेंजेस आएगा,
तो सेकंड कॉलम भी तब तक एज इट इज 7 8 9। तो देखो 65 C3 एज इट इज माइनस 9 इंटू C2, तो 9 7 जा 63। वैसे इसमें 75 एज इट इज माइनस 9 8 जा 72। वैसे लास्ट वन 86 एज इट इज माइनस 9 9 जा 81। जो हमने प्रोसेस की वही काम इसमें किया, जो लिखी है वही हमने काम कर दिया इसमें। तो ये देखो 2 3 एंड 5 एज इट इज 7 8 9 एज इट इज। अब जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा 65 माइनस 63 2, 75 माइनस 72 3, 86 माइनस 81 5। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, यस और नो? यस, Yes, sir. because C1 equals to C3, and we know that if any of the two rows otherwise column have the same number of element, then the value of the determinant will be 0। खत्म। अब पता चल रहा है बेटा प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज हो रहा है वो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं अब हम। हाँ देखो इसमें RHS लिखना रह गया, इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू RHS। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है हमें, 1 1 1 BC CA AB, BC CA AB, A into B plus C, B into C plus A, C into A plus B। इसके इक्वल टू भी जीरो ही प्रूव करना है, इसके इक्वल टू भी हमें जीरो ही प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर दे, जो बात थर्ड नंबर के कॉलम में दिया हुआ है उसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलो ये एज इट इज थोड़ी देर के लिए 1 1 1 BC CA AB। चलो इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या होगा AB प्लस AC, BC प्लस BA मतलब AB, देन ये AC प्लस BC। अब देखो सेकंड और थर्ड के लिए कुछ दिख रहा है बेटा कॉलम में, सेकंड और थर्ड कॉलम के लिए अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी सेकंड नंबर की कॉलम है उसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, जो मिसिंग है वो बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, तीनों में बन जाएगा। फिर तीनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे एक साथ, तो 1 1 1 बन जाएगा, तो 2 बार 1 1 1 हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा अपने आप प्रूव। तो चलो वही काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूँ कि कॉलम नंबर 3 में हम काम करेंगे। क्या करेंगे, कॉलम नंबर जो 3 है उसमें हम कॉलम नंबर 2 को ऐड कर देंगे। तो चलो लिखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज 1 1 1 BC CA AB। इसमें क्या हो जाएगा, AB प्लस AC ऑलरेडी था, प्लस BC आ गया, BC प्लस AB ऑलरेडी था, उसमें अब AC आ गया, AC प्लस BC ऑलरेडी था, उसमें AB की एंट्री हो गई। तो अब हमें दिख रहा है बेटा कि कॉलम नंबर 3 में जो है वो तीनों तीन एलिमेंट सेम है। तो जब भी हमें कॉमन निकालना है
जब भी हमें कॉमन निकालना है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो देखो, कॉलम नंबर 3 में काम कर रहे हो, कॉमन निकाल, तो कॉलम नंबर 3 में क्या लिखोगे? कॉलम नंबर 3 क्या कॉमन निकाल रहे हो? उसको लिखोगे आप 1 अपॉन करके, मतलब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस तरीके से करेंगे। मीन्स वी आर डिवाइडिंग कॉलम नंबर 3 बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका कहने का मतलब ये है। तो अगर तो उसको बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा? बाहर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मीन्स मीनिंग क्या हुआ एक्चुअली में, कि अंदर हमने डिवाइड किया और बाहर मल्टीप्लाई हो गया। तब यहाँ पर क्या बचा है वो लिख दो, 1 1 1 बी सी सी ए बी। तो यहाँ से कॉमन निकल गया, मतलब 1 1 1। तो यहाँ पर तो हमें फिर से दिख रहा है बेटा कि ये दोनों सेम हो गए। दोनों सेम हो गए तो डायरेक्टली मैं आंसर क्या लिख दूंगा? 0। वाई? बिकॉज वंस अगेन कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 3। खत्म। क्लियर ये सबको? हाँ सर। यस यस सर। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है? एलएचएस है हमारे पास, बी प्लस सी किसका माइक है जो बार बार वो हो रहा है? चलो, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, देन क्यू प्लस आर प्लस पी एंड पी प्लस क्यू, देन वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारा एल एच एस है बेटा। हमें जो प्रूव करना है वो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारे ध्यान में रहे कि हमें क्या प्रूव करना है। आर एच एस है हमारे पास 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। ये हमें आंसर लाना है। अभी तक 0 था इसलिए हमने नहीं लिखा था, लेकिन अब इस तरीके से बेटा आंसर है। तो देखो, सबसे पहले तो याद करो डिटर्मिनेंट का सेपरेशन बेटा। डिटर्मिनेंट का सेपरेशन याद है? हम सेपरेट करके लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 सेपरेट डिटर्मिनेंट्स में लिख रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट सब में से बी सी ए, सेकेंड कॉलम में भी फर्स्ट एलिमेंट क्यू आर पी, थर्ड में वाई जेड एक्स, प्लस अब सेकेंड एलिमेंट सब में सी ए बी, देन आर पी क्यू, देन जेड एक्स एंड वाई। क्या किया हमने? सेपरेशन वाली जो प्रॉपर्टी थी बेटा वही हमने यूज की है। तो क्या कर सकते हैं, सेपरेशन वाली प्रॉपर्टी के लिए हम अगर लिखना है तो ऐसा कि गिवन डिटर्मिनेंट जो डी है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डी वन प्लस डी टू के पार्ट में वही हमने लिखा है।
अब हमें आंसर में बेटा जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से हम इसको सेट करेंगे। आंसर में हमें क्या चाहिए? ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड चाहिए। तो ए पी एक्स मतलब ये जो थर्ड वाला है, अब देखो इसको मूवमेंट करा के देखते हैं क्या होगा। थर्ड वाला है वो हमें कहाँ पर चाहिए? फर्स्ट नंबर में। फिर बी क्यू वाई जो फर्स्ट वाला है वो कहाँ पर चाहिए हमें? सेकंड नंबर में। सेकंड वाला जो है वो कहाँ चाहिए हमें? थर्ड नंबर में। इस तरीके से चाहिए। तो ये क्या करेंगे बेटा, सब एक 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 धक्का दे देंगे सबको। और सब एक 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 धक्का देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो देखो धक्का देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट वाला नीचे आ गया मतलब सेकंड में आ गया, बी क्यू वाई। थर्ड सेकंड वाला था वो थर्ड में चला जाएगा, सी आर जेड। तो थर्ड वाला कहाँ जाएगा? फर्स्ट में, ए पी एक्स। सब ने एक एक धक्का दे दिया। अगर सबने एक एक धक्का दिया है तो डिटरमिनेंट की साइन कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होती, क्योंकि तीनों तीन चेंज हो गए एक एक धक्के में। वैसे ही अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? एपीएक्स हमें फर्स्ट में चाहिए तो मतलब ये जो है वो ऊपर चाहिए हमें एक धक्का। बीक्यू वाई ऊपर चाहिए तो ये भी इसको एक धक्का देगा। यहाँ पर ये क्या चाहिए? सी आर जेड हमें थर्ड में चाहिए तो ये भी क्या करेगा? एक एक धक्का देगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? ऊपर से नीचे धक्का आ रहा था। अब इसमें क्या होगा? नीचे से ऊपर धक्का जा रहा है सबको। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट बना, मतलब ए पी एक्स। थर्ड वाला सेकंड बन गया, अब बी क्यू वाई। तो फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा अपने आप? थर्ड, सी आर जेड। अरे रे, ये तो हमें क्या दिख रहा है? अब दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट जो है वो सेम है। सपोज हमारे पास क्या होता, x प्लस एक्स होता तो हम क्या लिखते? 2x। तो वैसे दो डिटर्मिनेंट है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब ये तो जो हमें आर एच एस चाहिए था वही आंसर मिल गया। सो इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर ये बेटा सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट में जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में? एल एच एस। जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी एंड जीरो इक्वल्स टू हमें प्रूव क्या करना है बेटा? जीरो हमें प्रूव करना है इसके लिए। तो देखो पहली चीज तो बेटा, जब भी हमें सिंपल दिया हुआ है, जब भी हमें क्या बोला हुआ है, सिंपल सा अगर दिया हुआ है, एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के सॉल्यूशन की मेथड याद है बेटा सबको? तो क्या होगा इसमें? सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लेंगे? जीरो। लेकिन जीरो के साथ तो कुछ भी हो तो वो तो पूरा आंसर जीरो बना देगा वो हमें। फिर सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो उसकी साइन तो क्या होगी? माइनस। सो क्या लिखेंगे? माइनस ए के साथ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? वो माइनस ए माइनस सी
बी एंड जीरो। देन इसकी साइन क्या होती है, एक्चुअली में प्लस में होती है, प्लस, लेकिन है क्या वो माइनस बी। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कैंसिल करेंगे तो माइनस ए, जीरो, बी एंड सी। जीरो है तो वो तो लिखने की जरूर है नहीं, तो माइनस ए एज इट इज, यहाँ माइनस ए इंटू जीरो, जीरो, माइनस बी इंटू माइनस सी, माइनस बी सी होगा, तो ये हो जाएगा प्लस बी सी, प्लस माइनस माइनस बी। उसके साथ कौन जाएगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैंसिल, सॉरी इसमें तो माइनस ए इंटू सी मतलब माइनस ए सी, माइनस जीरो इंटू बी मतलब जीरो। तो यहाँ पर माइनस ए बी सी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस ए बी सी हो गया, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा, जीरो। वही तो हमें प्रूव करना था। सॉल्यूशन तो बेटा आप सबको आता है ना कि नहीं आता है डिटर्मिनेंट का? आता है सर। हाँ, और अब तो ऐसे भी क्लियर होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें एलएचएस में हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसी की तरह छोटा सा सम है बेटा, 7 नंबर भी हमें दिया हुआ है, ये माइनस ए स्क्वायर ए बी एंड ए सी, देन बी ए माइनस बी स्क्वायर बी ए माइनस बी स्क्वायर एंड बी सी, देन सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमें आरएचएस में चाहिए। फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमें कहाँ पर चाहिए, आरएचएस में चाहिए। तो देखो पहले तो इसमें से हमें कुछ कॉमन निकलता हुआ पहले से ही दिख रहा है, तो हमें कॉमन निकलता हुआ क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो में से हमें ए निकल रहा है कॉमन, सेकंड में से बी एंड थर्ड में से सी। तो काम क्या हो रहा है पहले वो लिखो, इसका मतलब चलो रो में से कॉमन निकलना है तो फिर रो में से, या कॉलम में से निकालना है तो कॉलम में से। फिलहाल हमने रो की बात की है तो रो में से। तो देखो आर वन में क्या होगा, रो वन कॉमन निकालेंगे तो मैंने बोला था 1/a, वैसे ही रो टू में क्या होगा, रो टू में से कॉमन निकलेगा बी मतलब 1/b करके लिखेंगे हम। सिमिलरली रो थ्री के अंदर क्या होगा, R3 1/c हो जाएगा ये। तो चलो कॉमन निकालेंगे तो उससे मल्टीप्लाई भी होगा आगे। तो देखो फर्स्ट रो में से ए कॉमन तो ए मल्टीप्लाई में, सेकंड रो में से बी कॉमन तो बी मल्टीप्लाई में, थर्ड रो में से सी कॉमन तो सी मल्टीप्लाई में। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से ए को भूल जाओ, तो ए के अलावा क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर में से ए चला गया माइनस ए बी में से ए चला गया बी, ए सी में से ए चला गया सी। सेकंड में क्या होगा, सेकंड रो में से बी चला गया तो ए, माइनस बी स्क्वायर में से बी चला गया तो बी, थर्ड में बी सी में से बी चला गया तो सी बचा। थर्ड में थर्ड रो के अंदर सी से डिवाइड किया मतलब सी चला गया, सी ए में से सी चला गया तो ए, सी बी में से सी चला गया तो बी, माइनस सी स्क्वायर में से सी चला गया तो माइनस सी। अब क्या करेंगे, कोई भी टू रो या तो कोई भी टू कॉलम को ऐड कर दो, दो जीरो हमें ऑब्वियसली मिल जाएंगे। तो चलो क्या करते हैं, अभी रो में से कॉमन निकाला है तो रो को ही हम ऐड कर देते हैं। तो R1 में हम क्या कर रहे हैं बेटा, R1 प्लस R2 कर देते हैं। रो वन में क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2। ऐसा तो R2 में भी कर दो, एक और जीरो मिल जाएगा। R3 के अंदर कर दे, चलो ये थोड़ा अच्छा लगेगा।
R3 के अंदर क्या कर देंगे, R2 को हम ऐड कर देंगे। तो चलो स्टेप क्या बनेगा हमारा, बाहर ए बी सी जो है वो एज इट इज, पहले R1 में चेंज हो रहा है, R1 में तो R2 को ऐड कर दो, तो माइनस ए प्लस ए, बी माइनस बी, सी प्लस सी, इस तरीके से हो गया। सेकेंड रो एज इट इज, ए माइनस बी एंड सी। थर्ड के अंदर ए था, ए ऐड हो गया, बी था माइनस बी, सी था प्लस सी। तो चलो जो बचा है वो लिख देते हैं। तो ए बी सी के साथ ये हो गया 0, ये ए, ये 2 ए, 0 माइनस बी 0, सी प्लस सी 2 सी, सी एंड 0। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम डायरेक्टली। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 0 है तो उससे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 0 है तो उससे भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट किससे सॉल्व करेंगे, ये 2c से। तो देखो बाहर ए बी सी है वो एज इट इज, ये 2c की साइन क्या होगी, प्लस। 2c को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a माइनस बी 2a एंड 0, इतना बचा हमारे पास। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए बी सी आगे वाला एज इट इज, जो पार्ट 2c है वो भी एज इट इज, अंदर सॉल्व करो, a इंटू 0 मतलब 0, माइनस माइनस प्लस, 2a इंटू बी 2ab, तो सब का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर बनेगा, ए बी सी ऑलरेडी था, या 2c इंटू 2ab, 2 2 4 ए बी सी, 4 ABC इंटू ए बी सी क्या हो जाएगा, 4 a² b² c², दैट इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज RHS। क्लियर ये बेटा सबको, हाँ सर। कोई डाउट इसमें? यस। नो सर। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहाँ तक रखें।